हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टोक्यो रिवेंजर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकामिची फ्यूचर में वापस आ जाता है और अब वह कैन से मिलता है। वह कैन से वल्हला के लीडर के बारे में पूछता है, जिस पर कैन उसे बताता है कि माइकी वल्हला का लीडर था, जो सुनकर ताकामिची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो एपिसोड 18 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैन ताकामिची को वह सब बात बता रहा होता है और वह बोलता है कि उस दिन हम वल्हला से वह फाइट हार गए थे। यह सब माइकी की गलती थी। उसने काजोतोरा पर अटैक किया और उसे जान से मार दिया। पर उस दिन माइकी अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि किसाकी ने पहले ही एक बंदे को तैयार कर रखा था जो काजोतोरा के खून का इंजाम अपने सर पर ले सके। उसके बाद माइकी पूरी तरह से चेंज हो गया और टोमान पर वल्हला ने कंट्रोल कर लिया। माइकी वल्हला का प्रेसिडेंट बन गया और किसाकी वल्हला के प्रेसिडेंट का रोल प्ले करने लगा और धीरे धीरे उनकी वह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब कैन खड़ा होता है और बोलता है, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि किसाकी ने टोमान क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि वह स्टार्टिंग से ही माइकी को अपने साइड करना चाहता था। ताकामिची बोलता है, एक मिनट रुको, तो तुम कहना चाहते हो कि माइकी ने काजोतोरा को जान से मार दिया? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। माइकी किसी को भी जान से नहीं मार सकता। कैन बोलता है, एक बार तुम अपने आप को माइकी के पोजीशन पर रख कर देखो। काजोतोरा ने उसके बड़े भाई को जान से मार दिया था, तो तुम क्या अपने आप को काजोतोरा को जान से मारने से रोक पाते? और तो और उस दिन बाजी भी माइकी के आंखों के सामने मारा गया। यह सुनकर ताकामिची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, तो क्या काजोतोरा ने बाजी को भी जान से मार दिया? कैन बोलता है, तुम भी वहीं पर थे ताकामिची। और अब ताकामिची को कुछ बातें याद आती है और अब हमें दिखाया जाता है कि नाओटो और ताकामिची कैन से मिलकर वापस जा रहे होते हैं। वहीं ताकामिची काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। अब ताकामिची रुक जाता है और बोलता है, माइकी वैसा बंदा नहीं है जो किसी को जान से मार दे। मुझे उस पर यकीन है, पर कैन से बात करने के बाद मुझे कुछ विजन्स याद आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों हुआ था, पर मेरे दिमाग में वह सभी मेमोरीज ओवरफ्लो हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे काजोतोरा और बाजी ज़मीन पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ खून से लथपथ माइकी खड़ा है। मैं इन मेमोरीज़ को सच मानना नहीं चाहता, पर मुझे माइकी काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है। अब ताकामिची की आंखों में आंसू होते हैं और वह बोलता है, मैं कुछ भी करके माइकी को बचाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकामिची और नाओटो अपने घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और नाओटो बोलता है, ब्लडी हैलोवीन के दिन टोमान वल्हला से वह फाइट हार गई थी। वह इसलिए हारे क्योंकि उस दिन माइकी ने काजोतोरा को जान से मार दिया था और यह सब किसाकी का प्लान था। और माइकी ने काजोतोरा को मार दिया क्योंकि तभी ताकामिची बोलता है, क्योंकि काजोतोरा ने माइकी के आंखों के सामने बाजी को मार दिया था, तो मुझे कुछ भी करके बाजी को बचाना होगा। और अगर मैं बाजी को बचा लूँ तो माइकी को यह सभी गलतियाँ करने से रोक सकता हूँ। नाओटो बोलता है, तो तुम्हारा अगला मिशन है केसुके बाजी को बचाना। नाओटो बोलता है, जिस तरह हमने पिछली बार कैन को बचाया था। ताकामिची हंसते हुए बोलता है, हम बाजी को भी बचा लेंगे। नाओटो बोलता है, यह सुनने में आसान लगता है पर यह काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और अब वह दोनों हैंडशेक करते हैं और ताकामिची वापस पास्ट में आ जाता है। और ताकामिची पास्ट में जाते हुए सोच रहा होता है कि माइकी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी भी हालत में बाजी को बचा कर रहूँगा। अब ताकामिची की आँख खुलती है और वह देखता है कि हिना उसके सामने खड़ी होती है। अब हिना ताकामिची को एक गिफ्ट देती है। ताकामिची उसे खोलकर देखता है तो उसमें वैसा ही नेकलेस होता है जैसा उसने हिना को दिया होता है। हिना अपना नेकलेस ताकामिची को दिखाते हुए बोलती है, अब यह एक पेयर है। ताकामिची को अब फ्यूचर के हिना के बारे में याद आता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर हिना बोलती है, ताकामिची, तुम सच में एक क्राई बेबी हो। अब ताकामिची हिना को थैंक्स करता है, जो देखकर हिना थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, कभी कभी तुम मेच्योर जैसी एक्टिंग करते हो ताकामिची। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सुनसान जगह पर कैन ने काजोतोरा को बुलाया होता है। काजोतोरा कैन के पास आता है और बोलता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कैन बोलता है, हमें मिले काफ़ी टाइम हो चुके हैं काजोतोरा। अब कैन बोलता है, यह फाइट नहीं होनी चाहिए। इस फाइट में कोई भी हारे या जीते मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ काजोतोरा, तुम माइकी से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि माइकी ने ही तुम्हारी सज़ा कम करवाई है और इसीलिए तुम्हें माइकी को थैंक्स करना चाहिए। तभी काजोतोरा बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, 2 साल, मेरी लाइफ के कीमती 2 साल उस जगह बर्बाद हो गए।
और अब मैं पहले जैसा बंदा नहीं रहा। कैन बोलता है पर फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ काजोतोरा। अब काजोतोरा वहाँ से जाने लगता है और बोलता है तुम्हारा यही तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कैन, हम परसों टोमान को क्रश कर देंगे। कैन बोलता है पर माइकी यह नहीं चाहता। पर काजोतोरा कैन की बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैन आके यह सभी बात माइकी को बताता है, जो सुनकर माइकी बोलता है तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर ऐसी सिचुएशन में मेरा भाई होता तो वह क्या करता। कैन बोलता है किसे पता, तुम अपनी बाइक से ही क्यों नहीं पूछते। और अब माइकी अपने बाइक पर बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर बाजी माइकी के बड़े भाई की ग्रेव के पास बैठा होता है। वहीं काजोतोरा एक बिल्डिंग की छत पर होता है और मित्सुया ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। हानमा वल्हला के अड्डे पर बैठा होता है और इन सभी सीन की एनिमेशन बवाल थी। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 30 अक्टूबर 2005 ताकामिची और चीफ्यू एक साथ घूम रहे होते हैं और ताकामिची बोलता है कल हमारी वल्हला के साथ फाइट है। चीफ्यू बोलता है ताकामिची तुम मेरे साथ चलो। ताकामिची बोलता है कहाँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक ब्रिज पर बाजी से मिलने के लिए आए होते हैं। अब वह दोनों बाजी के पास आते हैं और चीफ्यू बोलता है तुम्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाजी बोलता है चीफ्यू क्या तुम और भी पंच खाना चाहते हो। चीफ्यू बोलता है तो क्या तुम्हें किसाकी के बारे में कोई लीड मिली, तुम वल्हला में टोमान के स्पाई के रूप में काम कर रहे हो ना। मैंने भी यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि आखिर यह किसाकी कौन है, तो अब तुम्हें वल्हला में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बाजी बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो। चीफ्यू बोलता है कल वल्हला वर्सेस टोमान है और अगर तुमने वल्हला कल तक नहीं छोड़ा तो तुम सच में टोमान के दुश्मन बन जाओगे। बाजी बोलता है चीफ्यू मैंने तुम्हें कितनी बार बताया अपने दोस्तों के अलावा और किसी पर यकीन मत करना। अब मैं वल्हला का पार्ट हूँ और कल मैं टोमान को क्रश करने वाला हूँ। अब ताकेमिची बोलता है चीफ्यू मैं बाजी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। चीफ्यू वहाँ से दूर चला जाता है और तभी बाजी बोलता है पर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ताकेमिची बोलता है मुझे नहीं पता कि यह सब करने का तुम्हारा पर्पस क्या है। सच कहूँ तो मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर प्लीज़ कल तुम मरना मत, क्योंकि अगर तुम मर गए तो माइकी काफ़ी ज़्यादा उदास होगा। बाजी बोलता है वह मेरा दुश्मन है और मैं कल उसे जान से मार दूंगा, उसे जाकर यह बात बता दो। और अब बाजी वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पार्क में माइकी जंगल जिम के ऊपर बैठा होता है और ताकामिची उसे सब कुछ बताता है। बाजी बोलता है जब हम छोटे थे तो मैं और बाजी इस पार्क में इस जंगल जिम पे खेला करते थे और हमारी हमेशा फ़ाइट हो जाया करती थी, पर हम वापस दोस्त बन जाया करते थे। पर इस बार शायद हम में रियल फाइट होने वाली है। ताकेमिची बोलता है मुझे माफ़ कर दो माइकी, मैं बाजी को वापस टोमान में नहीं ला पाया। माइकी बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक बाजी खुद वापस ना आना चाहे। बाजी ने टोमान को बिट्रे किया है और कल हमारी फ़ाइट है और अब टोमान के सभी मेंबर्स बैटल के लिए तैयार है और मैंने यह बात अपने मन में ठान ली है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि टोमान के सभी मेंबर्स टोमान के मीटिंग प्लेस पर इकट्ठा हो रहे होते हैं और अब वहाँ कैन और माइकी की एंट्री होती है और कैन चिल्लाकर बोलता है टोमान के साथ वल्हला की बैटल मीटिंग अब स्टार्ट होती है। माइकी बोलता है तुम सभी का यहाँ पर आने के लिए थैंक्स और कल हमारा वल्हला के साथ क्लैश होने वाला है। वल्हला गैंग ने यह फाइट स्टार्ट करी है और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और इस बार बाजी हमारे दुश्मनों के साइड है। तुम सभी को पता है कि हम ट्रेडर्स को कभी माफ़ नहीं करते। अब माइकी बोलता है तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं एक बच्चा बन सकता हूँ। यह सुनकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं। माइकी नीचे बैठ जाता है और बोलता है मैं अपने दोस्तों से फाइट नहीं करना चाहता। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और अब माइकी खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है यह मेरा आंसर है, तो तुम सभी कल की फ़ाइट अपनी पूरी पावर से लड़ना, हम वल्हला को क्रश कर देंगे और बाजी को अपने गैंग में वापस ले आएंगे। यह सुनकर टोमान के सभी मेंबर्स टोमान के नारे लगाने लगते हैं। वहीं खड़ा किसाकी बोल रहा होता है आखिर वह टाइम आ ही गया जिसका मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। माइकी कैन से माफ़ी मांगता है और बोलता है सॉरी कैन, अगर मैं एक अच्छा प्रेसिडेंट ना बन पाया हूँ तो। कैन बोलता है इसका जवाब तुम इस चेयर को सुनकर लगा सकते हो। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है 31 अक्टूबर 2005 बैटल का दिन। वहाँ बैटल ग्राउंड में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। ताकेमिची चीफ्यू के साथ होता है और ताकेमिची पूछता है यह सभी कौन है। चीफ्यू उसे बताता है कि यह सभी इंस्पेक्टर्स हैं। टोमान वर्सेस वल्हला बैटल ने टोक्यो के सभी डिलिक्वेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है और जो भी गैंग यह फाइट जीतेगी वह टोक्यो पर रूल करने के एक स्टेप क्लोज आ जाएगी। ताकेमिची बोलता है तो यह सभी डिलिक्वेंट्स है। चीफ्यू बोलता है वह दो बंदे उधर देख रहे हो वह है हटानी ब्रदर्स, वह अपनी एक आवाज़ में यहाँ 100 बंदे खड़े कर सकते हैं। वह दोनों डिलिक्वेंट्स के लिए एक सेलिब्रिटी की तरह है और वह जो उस कार पर बैठा है वह है लीन मैन, वह यूनो पर कंट्रोल करता है।
तभी वहाँ एक बंदा हंसते हुए आता है और बोलता है, टोमान और वल्हला हमारे सामने कुछ भी नहीं। अब वह बंदा बोलता है, आज के फाइट का रेफरी मैं हूँ, मेरा नाम हानसेन है और मैं लीके बुकारू क्रिमिनल्स ब्लैक मेंबर्स का बंदा हूँ। ताकामिची चीफ्यू से पूछता है, रेफरी? चीफ्यू ताकामिची को बताता है कि हटानी ब्रदर्स, लीन मैन और हानसेन आज बस यह फाइट देखने के लिए आए हैं और यह सभी एक तरह से टोमान के राइवल है। अब हानसेन बोलता है, तो तुम सब रेडी हो तो आगे आओ। अब वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और दिखाया जाता है कि एक तरफ टोक्यो मांजी गैंग खड़ी होती है और दूसरी तरफ वल्हला। अब माइकी आगे आता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी डिलिक्वेंट्स बोलने लगते हैं, तो यह है इनविंसिबल माइकी। माइकी बोलता है, हानसेन हमारे फाइट के रेफरी बनने के लिए थैंक्स। हानसेन बोलता है, अगर तुम्हारी फाइट आज वल्हला के साथ नहीं होती तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पीटता। अब टोमान और वल्हला दोनों ही गैंग के रिप्रेजेंटेटिव आगे आते हैं। टोमान की ओर से कैन और वल्हला की ओर से काजोतोरा। हानसेन बोलता है, तो यह बैटल 5 वर्सेस 5 होगी। तुम अपनी गैंग के टॉप 5 मेंबर्स को इस बैटल में भेज सकते हो, तो तुम में से कौन डिसाइड करेगा? कैन बोलता है, यह फाइट वल्हला ने हमसे मोल ली है, तो मैं यह चांस काजोतोरा को दूंगा। हमारा यह बैटल करने का बस एक ही मोटिव है, केसुके बाजी को अपने गैंग में वापस लाना। अगर टोमान यह फाइट जीत गया तो केसुके बाजी टोमान में वापस आ जाएगा। काजोतोरा बोलता है, बाजी ने अपनी मर्जी से वल्हला ज्वाइन की है, इसमें कोई सेंस नहीं। तभी कैन बोलता है, हम तुमसे जीतने के बाद बाजी को वापस अपनी गैंग में ले लेंगे। जिस पर काजोतोरा गुस्सा हो जाता है और वह कैन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हानसेन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी काजोतोरा हानसेन को पंच करके नॉकआउट कर देता है। यह देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं और काजोतोरा बोलता है, तुम लोग क्या सोच रहे हो, यह कोई गेम है? आज हम तुम सभी को जान से मार देंगे। हानमा बोलता है, माइकी तो क्या हम फाइट स्टार्ट करें? अब माइकी ऑर्डर देता है और टोमान वर्सेस वल्हला स्टार्ट हो जाता है। दोनों गैंग एक दूसरे की ओर भागती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।